प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम लोग प्राणायाम करना सीखेंगे और साथ ही हम ये सीखेंगे कि प्राणायाम को किस तरीके से किया जाए, यानी कि किस सीक्वेंस में किया जाए जो सबसे ज़्यादा प्रभावी हो। तो प्राणायाम का सीक्वेंस इस प्रकार है। पहले हम लोग उद्गीत प्राणायाम करेंगे। उद्गीत प्राणायाम को ओम का उच्चारण जब किया जाता है तो उसे ही हम उद्गीत प्राणायाम कहते हैं। इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे कपालभाति। फिर हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तत्पश्चात हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। उसके बाद प्रार्थना करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्राणायाम करने से पहले ऐसी कौन सी क्रियाएं करें जिससे प्राणायाम का हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो प्राणायाम से पहले अपने बॉडी को स्ट्रेच करें, यानी कि थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करें, अपने शरीर को थोड़ा सा खिंचाव दे, ब्लड सर्कुलेशन जिससे अच्छा हो जाए। फिर इसके बाद से कम 2 राउंड सूर्य नमस्कार का लगाएं। अगर आप नहीं कुछ आसनों को कर पाते हैं तो कम से कम 2 राउंड सूर्य नमस्कार का लगाएं। और सूर्य नमस्कार की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। आप अगर करना चाहें सूर्य नमस्कार तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। सूर्य नमस्कार की वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप ज़रूर से देखें। तो चलिए हम प्राणायाम करना शुरू करते हैं। प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले तो हम किसी सुखासन मुद्रा में आएंगे, यानी कि पहले सुखासन में आएंगे, फिर हाथों की मुद्रा बनाएंगे। सुखासन में आने के लिए आप इस प्रकार से पालथी मार करके बैठ सकते हैं, आराम से। बिल्कुल आप किसी भी आसन में आए, बहुत ही आराम से बैठें, विश्राम पूर्वक। या तो आप अर्ध पद्मासन लगा करके बैठे, बाएं पैर को दाएं थाइस के ऊपर रखें, या तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। एक एड़ी के ऊपर दूसरा एड़ी रखें। फिर हाथों का ज्ञान मुद्रा बनाइए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखेंगे। एक श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। ओम जो कि 3 मात्राओं से मिलकर के बना है, अ, उ और म। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ये तीनों मात्राएं एक साथ लयबद्ध ढंग से आनी चाहिए। और साथ ही जब हम लोग अ का उच्चारण करते हैं तो मुंह हमारा थोड़ा खुला हुआ रहता है। जब हम लोग ओ का उच्चारण करते हैं तो मुख हमारा कौवे का जिस प्रकार से चोंच अर्ध खुला होता है वैसे हम खोलते हैं। ओ। और जब हम लोग म का उच्चारण करेंगे तो मुंह हमारा पूर्ण रूप से बंद, और मन में जैसे भौरे का गुंजन होता है उसी प्रकार से म का उच्चारण करना है। बिल्कुल शांत ढंग से, किसी भी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती लगा करके नहीं, बिल्कुल जो सहज अवस्था में जो आराम से हो उसे ही करना है। कमर गर्दन सीधा, साथ हर ओम के उच्चारण के साथ एक श्वास भरेंगे, पुनः श्वास भरेंगे, एक और सांस, विश्राम।
जब भी विश्राम करेंगे तो हम कम से कम 2 सांसें लेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में चूँकि हमारा लंग्स यानी फेफड़ा एक्टिव होता है और हमें अपने लंग्स से ही श्वास लेना होता है और छोड़ना होता है। भस्त्रिका प्राणायाम के 3 स्तर होते हैं। पहला है आपका धीमी गति से, फिर दूसरा है मध्यम गति से, तीसरा तीव्र गति से। लेकिन शुरुआती साधक इसे बिल्कुल धीमी गति से करें। जैसे जैसे आप अभ्यस्त होते जाते हैं तो आप थोड़ा सा तेज कर सकते हैं, फिर मध्यम, फिर तेज करें। लेकिन अगर आपको शारीरिक स्तर पे कोई बीमारी, कोई परेशानी हो तो बिल्कुल धीमी गति से करें। चलिए मेरे साथ साथ करिए। श्वास भरेंगे अपने लंग्स में। जब हम श्वास लंग्स में भरेंगे तो हमारा सीना चौड़ा होगा, यानी हमारा लंग्स पूरा ओपन होगा। और जैसे ही हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो हमारा लंग्स पूरी तरीके से ऐसे सिकुड़ेगा। पुनः हम श्वास लेंगे तो पूरा हमारा लंग्स फैलेगा। एक बार देखिए, फिर साथ साथ करिए। कम से कम हम लोग 2 राउंड करेंगे, लेकिन आप जैसे जैसे अभ्यस्त होते जा रहे हैं इसको 3 राउंड करें। चलिए करते हैं। प्राणायाम करने के बाद हर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, यानी अपने भीतर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास को ध्यानपूर्वक देखेंगे। श्वास को स्वतः ही चलने देंगे। कभी भी प्राणायाम को तीव्र गति से जल्दी जल्दी करने का प्रयास न करें, नहीं तो आप लाभ, जो उचित लाभ है उससे वंचित रह जाएंगे। 1 राउंड और करेंगे। महसूस करिए कि आपका लंग्स पूरा फैल रहा है। ध्यान अपनी श्वासों पे। इसके बाद हम लोग कपालभाति करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद कपालभाति। आप इधर उधर सीक्वेंस में ना करें, पहले भ्रामरी करें, फिर अनुलोम विलोम, फिर भस्त्रिका करें। ये सीक्वेंस नहीं होता है। हर चीज़ का एक सीक्वेंस होता है, एक तरीका होता है, और उस तरीके से आप करते हैं तो ज़्यादा आपको लाभ मिलता है और साथ ही आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है।
तो चलिए हम लोग कपालभाति करेंगे। कपालभाति करने से पहले हम कपालभाति को जानेंगे कि कपालभाति करने से क्या होता है और कपालभाति से तात्पर्य क्या होता है। कपाल यानी कि हमारा मस्तिष्क और भाति यानी कि चमकना। जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारा ब्रेन एक्टिव होता है, हमारा मस्तिष्क चमकता है, हमारा बुद्धि को उजागर होता है। साथ ही पेट से संबंधित बहुत से ऐसे रोग होते हैं जो दूर होते हैं। और कपालभाति करने से सैकड़ों प्रकार के रोग यानी कि बहुत से ऐसे रोग होते हैं जो कपालभाति करने से दूर होते हैं। तो कपालभाति जानेंगे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक गहरी सांस लेंगे। गहरी सांस लेने का तात्पर्य हम पेट में सांस भरेंगे, उसी सांस को अपने लंग्स में लाएंगे और धीरे धीरे सांस को बाहर, पेट को पूरा अंदर, पेट को स्वतः ही फूलने देंगे और श्वास को बाहर की तरफ फेंकेंगे, पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। फिर इस पेट को स्वतः ही फूलने देंगे। श्वास लेने पे ध्यान नहीं, पेट को फूलने पे ध्यान। पेट हमारा फूलेगा, फिर श्वास को बाहर की तरफ। एक बार देखिए, फिर पेट आपका फूला, फिर श्वास को बाहर करेंगे, पेट अंदर, फिर आपका पेट फूला, फिर पेट अंदर, श्वास बाहर। देखिए, जब विश्राम करेंगे तो अपने भीतर जाते हुए श्वास, बाहर आते हुए श्वास को देखेंगे। एक बार और करेंगे, पेट में श्वास जाने देंगे, लंग्स एक्टिव नहीं है, लंग्स एक्टिव नहीं है, आपका सबसे ज्यादा पेट एक्टिव है और आपका मस्तिष्क एक्टिव है। ध्यान दें, आपका पेट एक्टिव है और मस्तिष्क एक्टिव है। तो चलिए करते हैं। एक राउंड में कम से कम 20 बार करें, लेकिन जैसे आप अभ्यस्त होते जा रहे हैं इसको एक राउंड में 30 बार करें और इस तरीके से 3 राउंड करें। आप भस्त्रिका प्राणायाम करें तो भी 3 राउंड करें, कपालभाति करें तो भी 3 राउंड करें, अच्छे परिणाम के लिए। विश्राम, पूरा अपने शरीर को ठहरने देंगे, विश्राम करने देंगे जब तक हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हो जाता है, विश्राम नहीं हो जाता है, प्राण में ठहराव नहीं हो जाता है, तब तक हम अगले प्राणायाम या अगले राउंड की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे। अभी हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम को हम समझेंगे, पहले सही तरीके से समझेंगे, फिर इसको करेंगे साथ साथ। सबसे पहले हम बाएं हाथ का बनाएंगे ज्ञान मुद्रा और इसे अपने घुटने पर रखेंगे। प्रणव मुद्रा के लिए हम अंगूठे के बाद की 2 उंगलियों को सीधा और मध्यमा उंगली के बाद की 2 उंगलियों को इस प्रकार हम मोड़ के रखेंगे और ये जो 2 उंगलियां खुली हुई हैं इसे दोनों बाहों के बीच में रख के ऐसे दबाएंगे, थोड़ा सा दबाएंगे। ये हमारा आज्ञा चक्र होता है,
और जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारे ये आज्ञा चक्र पे ये जो 2 उंगली रखते हैं तो हमारा मन सेंटर्ड होता है, माइंड हमारा एकाग्रचित होता है, केंद्रित होता है। इसलिए हम 2 उंगली को ऐसे बाहों के बीच में रखते हैं तो अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब दायां नासिका को हम लोग बंद करेंगे और बायां नासिका पे हम अनामिका उंगली रखेंगे। बायां नासिका बंद नहीं रहेगा, दायां नासिका बस बंद रहेगा। दाएं नासिका को बंद रखते हुए बाएं से हम श्वास धीरे धीरे लेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, इतनी धीमी गति से श्वास लेना है कि आपको श्वास की आवाज़ बिल्कुल ना आए और आपके भीतर श्वास धीरे 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 प्रवेश करे। पहले आपके नाभि में वो श्वास जाए, फिर वही श्वास आपके लंग्स में आए यानी कि आपके फेफड़े में आए, फिर उसके बाद से हम अगला स्टेप करेंगे और जब श्वास छोड़ेंगे तो हम श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे और पेट को पूरा रीढ़ की हड्डी से, नाभि को रीढ़ की हड्डी से लगाएंगे। देखिए, एक बार साथ साथ करेंगे, एक बार देखेंगे फिर साथ साथ करेंगे। दायां बंद, बाएं से श्वास भीतर, बायां बंद, दाएं से बिल्कुल धीरे धीरे श्वास बाहर, अभी दाएं से छोड़ा और दाएं से ही श्वास हम भीतर लेंगे। बाएं से धीरे धीरे श्वास बाहर, बाएं से छोड़ा, बाएं से ही श्वास लेंगे, जिससे छोड़ेंगे उसी से श्वास लेंगे, फिर अगले पे ले जाकर के छोड़ेंगे। थोड़ी देर इसका अभ्यास करेंगे, साथ साथ करेंगे। आप भी मेरे साथ करें। श्वास को कहीं रोके मत। जब हम ये प्राणायाम को हम विश्राम देंगे तो बायां नासिका पे ला करके छोड़ेंगे। जब हम शुरुआत करेंगे तो भी हम बाएं से ही शुरू करेंगे और जब श्वास छोड़ेंगे, जब हमें रोकना होगा ये प्राणायाम, तो हमें बाएं पे ला करके छोड़ना होगा। यानी कि हमें जब हमारा बायां पे आएगा श्वास तो हमें वहीं पे ले आकर के विश्राम करना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, बहुत बड़ा इसके पीछे विज्ञान है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। विश्राम, इसके बाद हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम को समझेंगे हम लोग। भ्रामरी प्राणायाम के कई तरीके होते हैं करने के, लेकिन हम लोग जो सबसे ज़्यादा प्रभावी है उस तरीके से हम लोग
करेंगे। सबसे पहले तो भ्रामरी प्राणायाम को समझें। जब भी हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो हम श्वास पूरा भरेंगे। लोग करते हैं तो फिर करते ही रह जाते हैं भ्रामरी प्राणायाम, लगातार चलता रह जाता है, श्वास लेते ही नहीं, जिससे उनको पूरा लाभ नहीं मिलता है। तो जब भी भ्रामरी प्राणायाम करें तो श्वास एक भरे अपने भीतर, फिर उसके बाद से भ्रामरी प्राणायाम करना है। फिर जब श्वास पूरी तरीके से छूट जाए पुनः श्वास को भरे, फिर भ्रामरी प्राणायाम करें। इस तरीके से करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो हम हाथों का षडमुखी मुद्रा बनाएंगे। षडमुखी मुद्रा बनाने के लिए अंगूठे से कान को बंद पूरा अच्छे से, और ये हमारा जो तर्जनी उंगली है दोनों भागों के बीच में रखेंगे और बाकी की 3 अंगुलियां नासिका के पास रखें। जो तर्जनी उंगली है उसे भौं के बीच में ऐसे दबा के रखें। एक श्वास भरेंगे और जैसे भौरा गुंजन करता है उसी प्रकार से हमें गुंजन करना है। भौरा जैसे गुंजन करता है बिना किसी ही प्रकार का अपने ऊपर तनाव दिए या जबरदस्ती आवाज़ निकाले, जो सरल हो, जो सहज हो, उसी के साथ करना है और उस ध्वनि को अपने भीतर सुनना है। साथ ही जब हम विश्राम करेंगे तो अपने भीतर जो ध्वनि, जो साउंड हमारे सुनाई देता है, उस ध्वनि पे पूरा ध्यान केंद्रित करना है। पुनः श्वास लेना है और पुनः भ्रामरी प्राणायाम जैसे भौरा गुंजन करता है, ठीक इसी प्रकार करना है। चलिए, अंगूठा से कान बंद, बाकी की 3 अंगुलियां नासिका पे, एक अंगुली तर्जनी अंगुली दोनों भावों के बीच में श्वास भरेंगे। अपने भीतर उस शांति को महसूस करें। इसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्राणायाम का सीक्वेंस बहुत अच्छा लगा होगा और आप अगली बार इसी सीक्वेंस में करेंगे। और जब आप इस सीक्वेंस में करें तो इसके जो परिणाम है वो मेरे साथ ज़रूर साझा करें, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि हाँ, आप लोग सही तरीके से प्राणायाम को अपने जीवन में शामिल किए हैं और निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे इन प्राणायाम को इसी सीक्वेंस में करें।
और साथ ही इनकी संख्या को समय के साथ बढ़ाइए, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा।